अस्सलाम वालेकुम। प्री नाइन्थ biology lecture number 2. In previous lecture we have studied about the introduction of biology and its main divisions. बायोलॉजी और उसकी डिवीजन्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जब आप एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं तो इट मीन्स कि यू आर स्टडीइंग बायोलॉजी। अभी आपकी नज़रें वाइट बोर्ड पे होनी चाहिए और जो कान हैं वो मेरी तरफ होने चाहिए। ऐसे ना हो कि आंखें तो वाइट बोर्ड पे हों और कान मेरी तरफ ना हो और थोड़ी देर बाद कहें कि समझ ही नहीं आई। तो कान मेरी तरफ हों और आपकी आंखें सामने वाइट बोर्ड पे। अभी आपने जो लिखा हुआ है वो पढ़ना नहीं है, वो जब मैं पढ़ूँगा तब मेरे साथ पढ़ना है। अभी जो मैं कह रहा हूँ वो ज़रा सुने गौर से कि हमने कहा कि बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बने, उनका स्ट्रक्चर क्या है। इस सब चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इट मीन यू आर स्टडीइंग बायोलॉजी। जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें सेल्स होते हैं, उसमें टिश्यूज़ होते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप देखें, मछली को देखें और इंसान को देखें, इनके बाहर वाले स्ट्रक्चर में डिफरेंस है कि नहीं है। जैसे इंसान दिखता है क्या मछली भी वैसे दिखती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे इंसान दिखता है वैसे मछली नहीं दिखती। तो इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि आप हार्ट को पढ़ रहे हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हार्ट को पढ़ रहे हैं और जब आप देखते हैं कि एक दफ़ा तो देखते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसका हार्ट कैसा है। दूसरी दफ़ा आप देखते हैं कि उसके हार्ट को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको काट के देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। एक दफ़ा आप उसको बाहर से देख रहे हैं तो इट मीन यू आर स्टडीइंग इट्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहर वो कैसे दिखता है। एक्सटर्नल मीन बाहर वाला हिस्सा, बैरूनी चीज़, स्ट्रक्चर उसकी साफ, बाहर से वो कैसे दिखता है। जब आप उसको काट कर माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर पढ़ रहे हैं इट मीन्स कि आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप एक ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं लेकिन कभी उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, कभी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। तो इसी बेस पर कि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किस हिस्से को पढ़ रहे हैं, इसी बेस पर ब्रांच हैं बायोलॉजी की, शाखें हैं। मतलब एक जो बायोलॉजी है उसकी फ़र्दर कई डिवीजन्स हैं। आप पूरी बायोलॉजी को एक इंसान नहीं पढ़ सकता, वो बायोलॉजी की किसी एक ब्रांच को पढ़ता है। फर्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी है कि आप किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं कि वो बाहर से कैसे दिखता है। अब देखें क्या लिखा हुआ है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म। फॉर्म मीन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे लिखा हुआ है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आप शेप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पढ़ रहे हैं लेकिन कौन सी शेप? एक्सटर्नल, बाहर वाली, उसकी अंदर वाली चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। यू आर स्टडीइंग मार्फोलॉजी। ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, मतलब आप उसके अंदर जाके देख रहे हैं कि उसका हार्ट है, और हार्ट है भी सही तो वो किस तरह है, उसका हार्ट कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर पढ़ रहे हैं आप, तो यू आर स्टडीइंग एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाले स्ट्रक्चर को जब आप पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि हार्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लेकिन उसको बाहर से नहीं, आप उसको काट कर माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसके अंदर देख रहे हैं कि कैसे बना है। यू आर स्टडीइंग अबाउट एनाटॉमी। जैसे आपके सामने कोई बुक पड़ी होगी, उसको आप ज़रा देखें। जब आप बुक को देखेंगे तो वो बुक बंद पड़ी हुई है, उसके सबसे बाहर ऊपर वाले हिस्से को देख रहे हैं, आप बाहर वाले हिस्से को देख रहे हैं। इट मीन्स यू आर सीइंग द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ योर बुक। जब आप उसी बुक को खोल कर देखते हैं, उसके अंदर जो पेज हैं उसको जब आप पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, तो यू आर स्टडीइंग अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बुक। इसी तरह जब आप एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं तो उसका बाहर वाला हिस्सा पढ़ते हैं कि वो कैसे दिखता है।
देन यू आर स्टडिंग मार्फोलॉजी, अगर उसके अंदर वाली चीज़ें वो भी माइक्रोस्कोप के नीचे और काट कर देख रहे हैं कि वो किस तरह बनी हुई हैं, तो यू आर स्टडिंग अबाउट एनाटमी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड मार्फोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एनाटमी। नेक्स्ट है आपके पास हिस्टोलॉजी। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। आपके सामने दीवार है या नहीं है तो देख लें दीवार की तरफ। जो दीवार है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? ईंट से। जो उसका बेसिक यूनिट है वो ईंट है। तो ईंटें मिलती गई और दीवार बन गई। इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका भी कोई ना कोई बेसिक यूनिट है, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट है उसे हम सेल कहते हैं। हमारी बॉडी भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जैसे दीवार एक एक ईंट से मिलकर बनी है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट है उसे हम सेल कहते हैं। और जो सेल हैं वो अकेले नहीं रहते, ग्रुप बना के रहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये काफ़ी सारे सेल हैं और उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। जब सेल्स ग्रुप बना के रहें तो जो चीज़ बनती है उसे हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। और सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब आप टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, तो इट मीन यू आर स्टडिंग अबाउट हिस्टोलॉजी। क्या लिखा हुआ है? ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू क्या चीज़ है पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जब आप टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर पढ़ रहे हैं, उसको डीप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जाकर देख रहे हैं, तो यू आर स्टडिंग अबाउट हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? टिश्यूज़ की स्टडी है। और टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है आपके पास सेल बायोलॉजी। जो सेल बायोलॉजी है इसमें आप सेल के बारे में पढ़ते हैं। और सेल क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है और इसकी स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ईंट कैसे, एक जो दीवार है वो किस तरह है, आप उसकी एक ईंट निकाल के देख लें तो आपको सारी दीवार के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपने एक ईंट के बारे में पढ़ा तो सारी दीवार के बारे में पता चल गया। इसी तरह हम किस चीज़ से बने हुए हैं? सेल से। तो अगर एक सेल को आप कंप्लीट पढ़ लें तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की समझ लग जाएगी। जब आप सेल को पढ़ रहे हैं तो यू आर स्टडिंग अबाउट सेल बायोलॉजी। आप बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं? सेल बायोलॉजी को। तो जो सेल है, ये सामने आपके मैंने एक सेल बनाने की कोशिश की, कंप्लीट नहीं बना हुआ, जस्ट आपको दिखाने के लिए। सेल के अंदर भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, छोटी छोटी चीज़ें हैं सेल के अंदर। तो जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सेल के अंदर, इन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनेली। सेल बायोलॉजी में हम सेल को पढ़ते हैं, सेल के अंदर वाली चीज़ों को मीन सेल ऑर्गेनेलीज़ को पढ़ते हैं। फ़र्ज़ करें जो आपका पेट है वो अगर एक सेल है, तो आपके पेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या होंगी? सेल ऑर्गेनेली होंगी। तो सेल बायोलॉजी में हम सेल को पढ़ते हैं और सेल ऑर्गेनेलीज़ को पढ़ते हैं। और एक तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या है? जब आप पैदा हुए थे तो बहुत छोटे थे, तब आप बायोलॉजी भी नहीं पढ़ते थे। अब आप इतने बड़े हो गए, अब आप बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। ख़ुद को ज़रा बड़ा फील करें। अब आप प्री 9th में आ गए हैं और यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। तो ये बड़े बच्चों का काम है, छोटे बच्चों का काम नहीं है। तो अब आप भी बड़े हो गए हैं। पहले आप छोटे थे, अब आप बड़े हो गए हैं। तो पहले आप में कम सेल्स थे, अब आप में ज़्यादा सेल्स हैं। तो जब जो एक बच्चा होता है और आप हैं, जो एक बच्चा नया पैदा हुआ है और जो अब आप हैं या मैं हूँ, क्या हमारे सेल्स उसके बराबर हैं बच्चे के? नहीं, वो बहुत छोटा है, उसमें कम सेल्स हैं। और हम बड़े हैं तो हमारे ज़्यादा सेल्स हैं। तो ये ज़्यादा सेल कैसे बने हैं? पहले हमारे अंदर कम सेल थे, फिर वो ज़्यादा हो गए हैं। कैसे ज़्यादा हुए हैं? सेल डिवीज़न से ज़्यादा हुए हैं। मतलब फ़र्ज़ करें कि आप में पहले 4 सेल थे जब आप पैदा हुए। फ़र्ज़ कर रहे हैं, हम सपोज़ कर रहे हैं, ख्याल रखिएगा, वरना एक नाखून में भी करोड़ों सेल्स होते हैं। सेल इतनी छोटी चीज़ है।
अपने नाखून को देखें, इसमें करोड़ों सेल्स होते हैं और आप अंदाज़ा लगाएं कि सेल कितना छोटा होगा। तो जो सेल्स हैं, आप में फ़र्ज़ करें कि 4 सेल्स थे जब आप पैदा हुए, अब आप में इतने ज़्यादा सेल्स हो गए हैं। तो ये इतने ज़्यादा सेल्स कैसे हुए? 4 सेल्स डिवाइड हुए और उनकी डिवीज़न से 8 सेल प्रोड्यूस हुए, 8 सेल डिवाइड हुए, उनके डिवीज़न से 16 सेल्स प्रोड्यूस हुए, 16 सेल्स डिवाइड हुए, उससे 32 सेल्स प्रोड्यूस हुए, 32 सेल्स डिवाइड हुए, उससे 64। ऐसे सेल डिवीज़न का मतलब एक सेल का 2 सेल में तकसीम हो जाना। वो कैसे होता है? वो होता है सेल, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेल डिवीज़न। कैसे होता है ये तो आपकी प्री नाइन्थ की बायोलॉजी में एक पूरा चैप्टर है जिसे हम सेल डिवीज़न कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे कैसे होता है। फ़िलहाल आप ये समझें कि सेल डिवीज़न क्या है? सेल का तकसीम होकर और सेल्स बनाना, सेल का बच्चे बनाना। पहले एक था, वो 2 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 8। जब आप छोटे थे तो क्या आप इतने बड़े थे? नहीं, छोटे थे। इसका मतलब कम सेल थे आप में, आप बड़े हो गए। इसका मतलब है आप में ज़्यादा सेल्स हैं। तो इसका मतलब है कि जो ज़्यादा सेल्स हैं वो कैसे ज़्यादा हुए हैं? जो पहले वाले सेल थे वो तकसीम हुए और ज़्यादा सेल बन गए। इसे कहते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न को भी सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो सेल बायोलॉजी में अभी हम 3 चीज़ें बता चुका हूँ कि 3 चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। सेल के बारे में, सेल ऑर्गेनेली के बारे में और सेल डिवीज़न के बारे में। अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें कि द बेसिक यूनिट ऑफ living organism is called cell and the study of cell and cell organelle is taken in cell biology। आप सेल बायोलॉजी में सेल को, सेल डिवीज़न को और सेल ऑर्गेनेलिस को स्टडी करते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस क्या है? सेल के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें। अब आप 5 मिनट भी अगर इसको रिवाइज़ करें तो आपको इसकी समझ लग जाएगी। एक बार दोबारा देखें। मॉर्फोलॉजी क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी। और अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो यू आर स्टडी अबाउट एनाटॉमी। और अगर आप टिश्यूज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो यू आर स्टडिंग अबाउट हिस्टोलॉजी। अगर आप सेल के बारे में, मतलब सेल, सेल ऑर्गेनेली और सेल डिवीजन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यू आर स्टडिंग अबाउट सेल बायोलॉजी। इसको अब आप लर्न करें और अपनी कॉपी में राइट करें। इंशाल्लाह आप 1-2 अब इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।